Sunshine English Medium School, Mangrol, online education. हेलो फ्रेंड, आज हम लोग स्टैंडर्ड 5 के अंदर इंग्लिश में चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन पहले तो आप लोग बुक्स में यूनिट 1 के अंदर पिक्चर देख सकते हैं आइसक्रीम मैन। और आपको एक बात बता दूं कि ये चैप्टर यूनिट 1 के अंदर 3 यूनिट है। उसमें फर्स्ट है आइसक्रीम मैन और सेकंड है वंडरफुल वेस्ट। सबसे पहले हम लोग आइसक्रीम मैन पोएम जो है वो रीड करेंगे बराबर, और उसके बाद हम लोग वंडरफुल वेस्ट देखेंगे। तो आज की पोएम है आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन मतलब आप समझ गए होंगे, आइसक्रीम बेचने वाला। आइसक्रीम का नाम सुनते ही सभी बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है। तो आप यहाँ फोटो देख सकते हो किस तरह से छोटे छोटे बच्चे आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं और आइसक्रीम मैन उसको अच्छे अच्छे कोल्ड ड्रिंक्स भी दे रहे हैं। हम अब आगे देखते हैं। What is cold, sweet and creamy and wonderful to eat? आपको एक क्वेश्चन किया गया है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो कोल्ड होती है, स्वीट होती है और क्रीमी होती है और खाने में वंडरफुल होती है। तो एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे इज ऑन आइसक्रीम। तो सभी लोगों को समर सीजन में एकदम गर्मी होती है तब जो चीज़ स्पेशली फेवरेट होती है उसका नेम क्या है? आइसक्रीम। And everyone's favorite person might just be the ice cream man। और सभी लोगों को कौन सा पर्सन फेवरेट होता है समर सीजन में? आइसक्रीम मैन। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम मैन जो होता है वो आइसक्रीम लेके आता है, इसके लिए समर सीजन में सबको आइसक्रीम मैन पर्सन जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है। When summer in the city and briquettes blaze on heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street। जब समर सीजन सिटी के अंदर होती है तब हीट जो होती है ब्रिकेट वो गर्मी की वजह से एकदम चमक रही होती है। उसी समय के दौरान आइसक्रीम मैन जो है वो अपनी लिटिल कार्ट लेके सभी गलियां स्ट्रीट जो होती है उसके बीच में से निकलता है। यहाँ क्या कहा गया है कि समर सीजन जब सिटी में होती है तब ब्रिकेट जो होती है वो एकदम ब्लेज होती है और आइसक्रीम मैन जो है वो अपनी छोटी सी लिटिल कार्ट होती है उसको लेके फिर वो स्ट्रीट में निकलता है। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the ponds with mounds of cooling brown and white। यहाँ क्या कहा गया है कि जब आइसक्रीम मैन जो है वो अपनी लिटिल कार्ट लेके आता है तब उसकी लिटिल कार्ट के ऊपर एक छोटी सी राउंड शेप में अम्ब्रेला होती है। और क्या कहा गया है कि वो जो अम्ब्रेला होती है उसके नीचे आइसक्रीम मैन खड़ा होता है और फिर छोटे छोटे बच्चे जो है वहाँ आइसक्रीम लेने जाते हैं। तो वो एक दृश्य जो होता है वो देखने लायक होता है, बहुत इंजॉयफुल होता है। और वो आइसक्रीम मैन जो है वो कोन शेप में सबको कोन के ऊपर क्या लगा के देता है? आइसक्रीम डाल के, अलग अलग ब्राउन वाइट ऐसे कलर के कोन्स के ऊपर आइसक्रीम डाल के सबको देता है। वो देखने की मजा बहुत ही अलग होती है। वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोजी फिश, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। देखो आइसक्रीम मैन जो है वो आइसक्रीम के साथ साथ दूसरे ड्रिंक्स भी लाता है। तो वो पहले तो वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी ये सभी फ्लेवर के आइसक्रीम लेके आता है और उसके साथ ड्रिंक के लिए वो कौन कौन सी चीज़ें लाता है? ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक ये सभी कलर की बोतल्स ड्रिंक की लेके आता है और वो अपने फ्रोजी फ्रीज के अंदर रखी हुई होती है। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, they where the children cluster round as thick as honey bees। मतलब कि यहाँ क्या कहा गया है कि जब आइसक्रीम मैन अपनी लिटिल कार्ट लेके आता है
तब आपको पता हो तो जैसे फ्लावर बी अ फ्लावर बेड, जैसे कि बेड जो होता है वो फ्लावर से भरा हुआ होता है, रोजीज, स्वीट पीस जैसी उसकी कार्ड जो है वो हमें दिखाई देती है। और उसके साथ साथ द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर्ड राउंड ए थिक एज हनी बीज, आपने हनी को देखा होगा, जहाँ पे हनी बीज का मतलब मधुपूड़ा होता है वहाँ आपने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हनी बीज हमें दिखने को मिलती है। आपने मधुमक्खी को देखा है ना, जहाँ मधुपूड़ा होता है वहाँ मधुमक्खियाँ ज़्यादा होती है। उसी तरह जैसे आइसक्रीम मैन अपनी लिटिल कार्ट लेके आता है तब वहाँ पे सभी चिल्ड्रन जो है वो हनी बीज की तरह राउंड शेप में खड़े रहते हैं। तो यहाँ पे आपको आइसक्रीम मैन की एक छोटी सी पोएम फर्स्ट चैप्टर में यूनिट 1 में फर्स्ट टॉपिक है, और वो पोएम के जिसने लिखी हुई है वो कौन है, रेचल फील्ड। अब हम चैप्टर नंबर यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, इसके फर्स्ट पीरियड में मैंने आपको सिखाया था कि चैप्टर 5 इंग्लिश में चैप्टर 5 में यहाँ 2 टॉपिक दिए गए हैं। उसमें फर्स्ट हमने एक्सप्लेन किया मैंने आपको आइसक्रीम मैन, और सेकेंड मैंने आपको बोला था वंडरफुल वेस्ट। तो आइसक्रीम मैन की इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, मैं होप रखती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल वेस्ट नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ वेस्ट चीज़ होगी जिसको वंडरफुल तरीके से क्रिएट किया होगा। तो ये वंडरफुल वेस्ट में आपको एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। चलो हम वो स्टोरी पहले देखते हैं। Once the महाराजा of Travancore ordered a grand dinner in his palace. वन टाइम ऐसा हुआ कि महाराजा त्रावणकोर थे, उन्होंने अपने पैलेस के अंदर एक ग्रैंड डिनर का ऑर्डर किया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। अब क्या हुआ, उन्होंने अपने पैलेस के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रैंड डिनर ऑर्डर किया था, लेकिन उसने बिफोर द डिनर एंड आफ्टरनून, मतलब कि रात के पहले के टाइम जो दोपहर का टाइम होता है तब महाराजा जो थे वो किचन के अंदर गए, और किचन में जाने के बाद उन्होंने सर्वे किया कि रात के खाने में डिनर में कौन कौन सी चीज़ बनने वाली है, उसके रिलेटेड उसने किचन में जाके सर्वे किया। और वो किचन में गए। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing the basket of scraps near the cook. अब क्या हुआ, वो जब किचन में एंटर हुए तब उन्होंने एक स्क्रैप पड़े हुआ बास्केट स्क्रैप पड़ा हुआ था, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, पॉइंट करके उसने कुक को पूछा कि What are you going to do with those vegetable scraps? कि आप ये सभी वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या करने वाले हो। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन कुक को किया, और वो जो कुक था उसने उसको क्या रिप्लाई दिया, द कुक रिप्लाइड दे आर वेस्ट। कुक ने रिप्लाई दिया कि दे आर वेस्ट, ये सब खराब हो गया है। वी विल थ्रोन देम अवे, हम तो ये चीज़ फेंकने वाले थे। राजा ने कुक की बात सुनी कि वेजिटेबल स्क्रैप्स जो है वो वेस्ट हो गए और ये लोग फेंकने वाले हैं। अब राजा उनको क्या बोलते हैं, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बिट्स एंड पीस ऑफ वेजिटेबल्स। क्या कहते हैं कि आप लोग ये सभी वेजिटेबल्स एंड ये वेजिटेबल स्क्रैप्स को आप लोग फेंक नहीं सकते। फाइंड अ वे टू यूज देम, और आप ये वेस्ट वेजिटेबल को किस तरह से यूज करना चाहिए वो आप फाइंड करो और सोचो कि ये वेजिटेबल वेस्ट जो है वो हम किस तरह से यूज करें। द महाराजा कमांडेड स्ट्रेंडली एंड वॉकड अवे, और महाराजा ने ये कुक को ऑर्डर दे दिया स्ट्रिक्टली कि आपको ये मेरा ऑर्डर है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और फिर वो वहाँ से चले गए। अब कुक जो है वो थोड़ा टेंशन में आ गया, हो सकता है ऐसा हो जाए क्योंकि वेस्टेज चीज़ होती है तो उसको हम यूज़ कैसे करें, तो वो थोड़ा सोचने लगा। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टार्टिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। सबसे पहले तो कुक जो था उन्होंने सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए वेजिटेबल स्क्रैप्स के ऊपर देखते ही रहे और सोचते रहे कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये वेजिटेबल जो वेस्ट हो गया है उसको मैं
यूज़ कर सकूँ। फेंक तो नहीं सकते क्योंकि महाराजा का ऑर्डर था, इसके लिए थोड़े टाइम के लिए वो ओनली सोचते ही थे कि ऐसा मैं क्या करूँ जिसकी वजह से ये वेजिटेबल स्क्रैप जो है उसको मैं अच्छे से यूज़ कर सकूँ। सडनली एन आइडिया प्लेस अक्रॉस हिज माइंड। अब क्या हुआ, अचानक उसके माइंड के ऊपर एक आइडिया आ गया। किस तरीके का आइडिया आया वो हम देखेंगे। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. सबसे पहले उसने क्या किया, सभी वेजिटेबल बीट्स जो थे वो सभी बीट्स उसने उठाए और उसको वॉश किया और एकदम अच्छे से क्लीन कर लिया। क्योंकि वेजिटेबल्स थी तो उसमें से कहीं खराब भी होती तो उसको तो जो ज़्यादा खराब थी, वेस्ट थी, उसको उसने निकाल दिया, लेकिन थोड़ी बहुत भी अच्छी चीज़ थी उसको उसने अच्छे से वॉश किया और क्लीन कर लिया। Then he cut them into long strips. फिर उसने क्या किया, वो सभी वेजिटेबल्स को लॉन्ग स्ट्रिप्स में कटिंग कर लिया। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. अब उसने क्या किया, तो सबसे पहले तो उसने एक ह्यूज पॉट लिया और वो पॉट को उसने फायर के ऊपर रखा और उसके अंदर उसने वो सभी वेजिटेबल स्ट्रिप्स जो उसने बनाई थी वो उसमें डाल दिया। Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. अब उसने क्या किया, सबसे पहले तो ह्यूज पॉट लिया, उसमें उसने वो सभी वेजिटेबल्स डाल दिए, उसके बाद उसने उसमें सम फ्रेश कोकोनट डाला, उसके बाद ग्रीन चिलीज एंड फिर लास्ट में उसने गार्लिक, ये तीनों चीज़ें उसने वो पॉट के अंदर डाली जहाँ पे वो अच्छी रेसिपी तैयार करने वाले थे। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. अब उसने क्या किया कि बड़ा बिग ह्यूज पॉट लिया था, उसने ये सब चीज़ें डाली, उसके साथ साथ उसने उसमें थोड़ा सम सॉल्ट एडेड किया क्योंकि वो वेजिटेबल्स जो थी उसको टेस्टी बनाना था, तो उसको टेस्टी बनाने के लिए उसने सम सॉल्ट उसमें ऐड किया। A tempting smell started coming from the pot. अब क्या हुआ, जब उसने वेजिटेबल स्टार्ट किया तब उसने जो ह्यूज पॉट के अंदर जो रेसिपी प्रिपेयर की थी वो रेसिपी में से अच्छी स्मेल आने लगी। क्योंकि कोई भी रेसिपी हम बनाते हैं तो उसमें अच्छी स्मेल आए तो हमें पता चले कि वो कितनी टेस्टी होगी। तो ये जो कुक थे उसने ये वेजिटेबल जो वेस्ट हो गई थी उसमें से जो वो रेसिपी तैयार करने वाले थे उसमें से अच्छी स्मेल आनी लगी। Now he whipped some curd and added it to the curry. अब उसने क्या किया, उसके अंदर तो थोड़ा सम कर्ड, मतलब कर्ड मीन्स दही, हम लोग जो दही खाते हैं उसने वो थोड़ा दही उसमें ऐड किया और उसके साथ साथ थोड़ा उसने करी एडेड की। करी मतलब कि हम जो मीठा लीमड़ा होता है वो करी उसने उसमें ऐड किया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. और उसने क्या किया, लास्ट में उसने few spoonfuls मतलब कि थोड़ी स्पून उसने कोकोनट ऑयल डाला और उसके बाद उसने ये डिश जो प्रिपेयर हो गई थी उसको करी लीव्स से अच्छे से डेकोरेट कर लिया। Lo and behold, the new dish was ready. देखते ही देखते क्या हो गया, एक न्यू डिश रेडी हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि ये डिश वो कैसे बनाएगा, कभी ऐसी डिशेस उसने बनाई भी नहीं थी, लेकिन उसके माइंड में अचानक आइडिया आता है और वो हिसाब से वो ये डिश प्रिपेयर करता है और अच्छी टेस्टी डिश तैयार हो जाती है। The cook served this new dish to the guests that evening. अब क्या हुआ, इवनिंग का टाइम हो गया, रूल्स के हिसाब से ऑर्डर दिया था महाराजा ने, तो सभी गेस्ट भी आने स्टार्ट हो गए डिनर के लिए। तो उसने सभी गेस्ट को ये जो रेसिपी बनाई थी वो सर्व की। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। अब क्या हुआ, सब लोग वहाँ खाने आए थे, वो सभी लोगों को ये डिश कभी भी उन लोगों ने टेस्ट नहीं की थी, कभी ऐसी डिशेस कहीं देखी भी नहीं थी, तो उसको ये न्यू डिश कौन सी है उसका नेम जानना था। वो चाहते थे कि उन लोगों को पता चले कि ये न्यू डिश कौन सी है। ऐसी डिशेस तो उन्होंने कभी भी नहीं खाई थी, ने वो थी भी इतनी टेस्टी, तो वो लोग चाहते थे कि उनको पता चले कि ये डिश का नेम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट। अब क्या हुआ, जो कुक ने ये रेसिपी तैयार की थी उसको भी ये डिश का नेम नहीं आता था, उसने भी अपने माइंड से ही ये डिश प्रिपेयर की थी, तो वो थॉट एंड थॉट सोचने लगा कि मैं ये डिश का नेम क्या रखूं।
Then a name come to his mind. अब उसके माइंड में वो नेम भी आ गया कि ये डिश का नेम क्या रखना है. He named it अवियल, और उसने वो डिश का नेम क्या रखा, अवियल. अचानक से प्रिपेयर की हुई डिश इतनी टेस्टी हो जाएगी वो कुक को भी पता नहीं था, और उसके पास तो उसका नेम भी नहीं था. फिर उसने वो डिश का नेम अवियल सिलेक्ट किया. अवियल become famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. अब अवियल जो है वो पहली बार कुक ने बनाई थी, इतनी फेमस हो गई कि वो पूरे केरला के अंदर सबसे फेमस डिश मानी जाती है. और इसके साथ साथ केरला के अंदर ट्रेडिशनल डिश में भी ये अवियल फेमस है. देखो, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि अवियल इतना फेमस हो जाएगा. कुक ने भी नहीं सोचा था, महाराजा ने भी नहीं सोचा था, लेकिन देखते ही देखते पूरे केरला के अंदर ये अवियल डिश जो है वो फेमस हो गया, और उसको ट्रेडिशनल डिश में भी, केरला के अंदर ट्रेडिशनल डिश में भी काउंट किया जाता है. एंड इमेजिन इट ऑल कम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट. आप इमेजिन कर सकते हो कि ये सब चीज़ें किस लिए पॉसिबल हुई. तो वेस्ट बास्केट में से, मतलब कि जो वेस्ट वेजिटेबल्स थी वो सभी वेजिटेबल्स में से ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई. तो ये हमारा पूरा चैप्टर था वंडरफुल वेस्ट. तो इंग्लिश में चैप्टर 1 में 2 टॉपिक थे, आइसक्रीम मैन एंड सेकेंड था वंडरफुल वेस्ट. मैंने यहाँ पे आपको ये समझा दिया है. मैं होप रखती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा. थैंक यू.